नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पारुल त्यागी पर। दोस्तों, आप सभी को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आप पर भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। तो आज सावन मास का मंगलवार है। आज हम कथा कहेंगे मंगला गौरी व्रत की। सावन के महीने में जितना महत्व सोमवार का है, उतना ही महत्व मंगलवार का भी है। इस माह में जहाँ हर सोमवार भोलेनाथ की पूजा की जाती है, वहीं हर मंगलवार माँ मंगला गौरी की माता की भी पूजा की जाती है। मान्यता है, यदि किसी के वैवाहिक जीवन में कोई समस्या हो, विवाह में कोई अड़चन आ रही हो, या फिर किसी को संतान सुख प्राप्त न हो रहा हो, या किसी की संतान के ऊपर बीमारियों का खतरा कम ही ना हो रहा हो, तो उन्हें मंगला गौरी का व्रत मंगलवार के दिन रखना चाहिए और पूजा अर्चना करनी चाहिए। मंगला गौरी व्रत करने वाली महिलाएं पूजा में इस व्रत की कथा का पाठ अवश्य श्रवण करें या पढ़ें। तो आइए जानते हैं मंगला गौरी व्रत कथा क्या है। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार पुराने समय में एक धर्मपाल नाम का सेठ था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, बस कमी थी तो संतान की। इस वजह से सेठ और उसकी पत्नी बहुत परेशान रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए सेठ ने कई तरह जप, तप, ध्यान और अनुष्ठान किए थे और बहुत सारे व्रत भी किए थे कि जिससे माता रानी प्रसन्न हुई और सेठ से मनचाहा वर मांगने के लिए कहा। तब सेठ ने कहा, माँ, मैं सर्वमुखी और धन धान्य से समर्थ हूँ, परंतु मैं संतान सुख से वंचित हूँ। मैं आपसे आप अपने वंश चलाने के लिए एक पुत्र का वरदान मांगता हूँ। सेठ की बातें सुनकर माता रानी ने कहा कि सेठ, तुमने बहुत ही कठिन वरदान मांगा है, पर मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें वरदान तो दे देती हूँ कि तुम्हारे घर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, परंतु तुम्हारा पुत्र केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता रानी की ये बातें सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने उस वरदान को स्वीकार कर लिया। अब देवी के वरदान से सेठानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब सेठ ने अपने पुत्र का नामकरण संस्कार किया तो उसने उसका नाम चिरायु रख दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, सेठ सेठानी को अपने पुत्र की मृत्यु की चिंता सताने लगी। तब एक विद्वान ने सेठ को ये सलाह दी, यदि वह अपने पुत्र का विवाह एक ऐसी कन्या से करा दे जो मंगला गौरी का व्रत रखती हो, तो उसी कन्या के व्रत के फलस्वरूप आपके पुत्र को दीर्घायु प्राप्त होगी। सेठ ने विद्वान से कहा कि ऐसी कन्या का पता तो आप ही बताओ। तब सेठ ने विद्वान के कहे अनुसार अपने पुत्र का विवाह एक ऐसी कन्या से करा दिया जो मंगला गौरी का विधि पूर्वक व्रत रखती थी। विवाह के परिणाम स्वरूप चिरायु का अकाल मृत्यु दोष समाप्त हो गया और राजा का पुत्र नामानुसार चिरायु हो उठा। तभी से महिलाएं पूरी श्रद्धा भाव से मंगला गौरी का व्रत रखने लगी। तो आइए जानते हैं मंगला गौरी व्रत की विधि। मंगला गौरी व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले उठें, स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद साफ लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। चौकी पर माँ गौरी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। माता के समक्ष व्रत का संकल्प करें। वह आटे से बना हुआ दिया प्रज्वलित करें। इसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल आदि से माँ गौरी का पूजन करें। पूजा पूर्ण होने पर माँ गौरी की आरती करें, कथा कहें अथवा सुने और उनसे हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करें। तो बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो, माता रानी की जय हो।